गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं संदीप सर। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे। मैं आज महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूं कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व सामने उभर कर आए हैं जो कि अपनी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं सीधे सीधे टॉपिक पर आ रहा हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ अपने सभी विद्यार्थियों से कि आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसको कहीं प्रॉपर एक अच्छी तरीके से नोट में संकलित करिएगा कि आपके आने वाली जब भी परीक्षाएं हों तो आप केवल एक उठा करके केवल नोट्स अपने पढ़ लें और परीक्षा की तैयारी के लिए चले जाएं, जिससे आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ध्यान रखिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं टॉपिक पर आता हूँ। हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में जैसे बहुत सारे व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हम लोग पढ़ते थे कि गांधी जी हुआ करते थे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, पर अब वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। वो आपके जो नॉर्मल जीएस का प्रश्न होता है वो होता है। लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं या कह लीजिए कोई ना कोई ऐसा काम हुआ है जिसके कारण हम कई सारे लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें डिस्कस कराना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत हाईलाइटेड रही है ये मैम, जैसे काम्या कार्तिकेयन। पहली चीज़ तो ये, काम्या कार्तिकेयन है कौन? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की एक छात्रा हैं जिनके स्कूल का नाम नेवी चिल्ड्रन स्कूल है और वो कक्षा 7 में पढ़ती हैं और महज कितने साल की हैं? वो 12 वर्ष की लड़की हैं। ध्यान रखिएगा। तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई की छात्रा हैं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती हैं, कक्षा 7 की छात्रा, 12 वर्ष की उम्र है। ये उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, उन्होंने अभी हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है मित्रों? ध्यान रखिएगा। जैसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अर्जेंटीना में एक माउंट एकांकागुआ चोटी है, अर्जेंटीना की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। इस एकांकागुआ की खूबी बता दें आपको, ये विश्व का सबसे शांत जो ज्वालामुखी होता है वो पाया जाता है एकांकागुआ में, या एकांकागुआ को ही सबसे विश्व का शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो ये एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्तमान में है। और अभी जो भी मैं देख रहा था कि काम्या कार्तिकेयन कौन है, काम्या कार्तिकेयन का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो काम्या कार्तिकेयन कौन है मित्रों? काम्या कार्तिकेयन मुंबई की एक छात्रा हैं जिनके स्कूल का नाम नेवी चिल्ड्रन स्कूल है, कक्षा 7 की छात्रा हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या है कि अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र 12 वर्ष की पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल। अब इनके बारे में जान लेते हैं मित्रों। ये कौन है प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल? तो रासायनिक तत्वों की एक आवर्त सारणी होती है जिसमें 118 तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल जी ने एक फिर से इन्होंने एक वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित किया है मित्रों। एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ, प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल जी कौन है? तो प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल जी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के 118 तत्वों को सबसे कम समय, कितने समय में? 2 मिनट 49 सेकेंड में व्यवस्थित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाली या विश्व की पहली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब ये भारत के लिए तो गर्व का पल है। क्या गर्व का पल है? जैसे प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल कौन है? तो आवर्त सारणी के 118 तत्वों को पूरे विश्व में सबसे कम मिनट में 2 मिनट 49 सेकंड में व्यवस्थित करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन है? प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी आने वाला एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न बनेगा ज़रूर, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अनमोल नारंग। ध्यान दें मित्रों, अनमोल नारंग जी कौन है? यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो पहली सिख महिला कौन बनी है जो ग्रेजुएट होने वाली है? वो भी कहाँ से? यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। आपने कादम्बिनी गांगुली का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा मित्रों?
कादम्बिनी गांगुली, ये कौन है? तो कादम्बिनी गांगुली देश की पहली ग्रेजुएट महिला है, ध्यान रखिएगा। तो अगर वर्तमान में पूछेगा कि हाल ही में भारत की सबसे पहली जो स्नातक महिला है वो कौन है, तो पहली स्नातक महिला कौन है मित्रों? तो पहली स्नातक महिला कौन है? आपको ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली है। लेकिन हाल ही में अनमोल नारंग जो हैं, ये पहली सिख महिला हैं जिन्होंने यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट पास किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कैथरीन डी सुलियन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कौन है? कैथरीन डी सुलियन। मैं कैथरीन डी सुलियन के बारे में बात कर रहा हूँ। यह है कौन? तो ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं और भूवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने क्या बनाया रिकॉर्ड? महासागर का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु मेरियाना ट्रेंच। अब ध्यान दें मित्रों, ये महासागर कौन सा है जिसमें मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरा प्लेस है उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,033 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 11,033 मीटर गहरा है। तो इसी का एक द्वीप है चैलेंजर द्वीप, जो समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे है। वहाँ तक गोता लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलियन बनी है। ध्यान रखिएगा मित्रों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि जो चैलेंजर द्वीप है समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे, वहाँ तक गोता लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो कैथरीन डी सुलियन है। यह जो चैलेंजर द्वीप होता है किसका पार्ट है? तो ये मेरियाना गर्त का पार्ट है। और मेरियाना गर्त किसका पार्ट है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये कितने गहरा है? तो 11,033 मीटर गहरा है प्रशांत महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐश्वर्या पिस्से, आप सभी लोग जानते हो, भारतीय मोटरसाइकिल रेसर। भारत बहुत कम ही ऐसा होता है जो कि साइकिल रेसर या मोटरसाइकिल रेसर आप देखते हो कि लेडीज़ में होती हूँ। ये ऐश्वर्या पिस्से कौन है? तो ऐश्वर्या पिस्से भारतीय मोटरसाइकिल रेसर हैं जिन्होंने हाल ही में मोटर स्पोर्ट में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐश्वर्या पिस्से कौन है? तो भारतीय मोटरसाइकिल रेसर हैं ये, जिन्होंने मोटर स्पोर्ट के वर्ल्ड कप में या जिन्होंने मोटर स्पोर्ट का वर्ल्ड कप जीता है, और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, ऐश्वर्या पिस्से से एक नाम याद आ गया, ऐश्वर्या श्रीधर का नाम सुना होगा। ऐश्वर्या श्रीधर का नाम सुना होगा मित्रों आप लोगों ने। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहता हूँ, ये ऐश्वर्या श्रीधर कौन है? आपको ये बताना है कि ऐश्वर्या श्रीधर कौन है। अगर इन्हें कोई पुरस्कार मिला है तो किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है, तो इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओइनोम बेमबेम देवी, ये नाम से जैसा लग रहा है कि मणिपुर सिक्किम की तरफ की रहने वाली हैं। ओइनोम बेमबेम देवी हैं कौन? तो ये एक फुटबॉलर है। कौन है मित्रों? फुटबॉलर है। और कैसी फुटबॉलर है? महिला फुटबॉलर है। ये पहली ऐसी हिंदुस्तान की महिला हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और वो भी किस खेल के लिए? महिला फुटबॉलर के तौर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला पूछ सकता है, हाल ही में वो कौन सी भारतीय महिला फुटबॉलर या हाल ही में वो कौन सी इकलौती भारतीय महिला फुटबॉलर जिनको आज तक कभी भी पद्मश्री पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो वो कौन है? ओइनोम बेमबेम देवी। इन्हें पहली बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जो कि महिला फुटबॉलर हैं, और ऐसा प्राप्त होने वाला पहला पुरस्कार है ये, जो कि भारत की किसी महिला फुटबॉलर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजलि चंद, ये कौन है मित्रों? अंजलि चंद नेपाल की महिला क्रिकेटर हैं। कौन है ये? नेपाल की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में नेपाल में संपन्न हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के विरुद्ध महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल करके
नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज तक किसी भी महिला क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया था। तो अंजलि चंद कौन है? तो नेपाल की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के विरुद्ध, किसके विरुद्ध मित्रों? मालदीव के विरुद्ध महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बिना कोई रन देकर 6 विकेट हासिल करने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो कौन किया है? वो अंजलि चंद ने किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवीण कुमार, वुसु एक गेम होता है मित्रों, वुसु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो प्रवीण कुमार जो हैं मित्रों, प्रवीण कुमार वुसु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नीलकंठ भानुप्रकाश बहुत हाईलाइटेड नाम रहा है वर्तमान में। तो नीलकंठ भानुप्रकाश कौन है? तो एक्चुअली में मेंटल कैलकुलेशन का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, आज तक किसी भी भारतीय ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो वो कौन है? वो नीलकंठ भानुप्रकाश जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिया राय कौन है मित्रों? ये खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर की तैराकी करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पहली दिव्यांग छात्रा जो मुंबई की 6ठी कक्षा की छात्रा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जिया राय कौन है? तो जिया राय ने खुले पानी, मतलब ऐसा पानी जिसमें धार होती हो, खुले पानी में सबसे तेज तैराकी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये कैसी छात्रा हैं? एक दिव्यांग छात्रा हैं जो कहाँ पढ़ाई करती हैं? ये मुंबई में पढ़ाई करती हैं। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा मित्रों, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुचेता सतीश कौन है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सुचेता सतीश का। तो सुचेता सतीश जो हैं वो 13 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की हैं जो कहाँ रहती हैं मित्रों? जो दुबई में रहती हैं, ध्यान रखिएगा। 13 वर्षीय भारतीय मूल की दुबई UAE में रहने वाली, दिल्ली में जिन्हें 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ये सबसे इनकी खासियत क्या है कि यह 120 भाषाओं में भी गाना गा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुचेता सतीश कौन है मित्रों? तो सुचेता सतीश 13 वर्षीय भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली, दिल्ली में इन्होंने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है और यह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने, आप ध्यान दिया होगा कि आज हम लोगों ने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है कि आप सभी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि ऐश्वर्या श्रीधर कौन है। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऐश्वर्या श्रीधर की बात कर रहा हूँ। तो इसको ज़रूर भाई साहब में कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, सभी लोग निवेदन है। बाकी आप लोग बहुत अच्छा, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं हमारा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोगों को जल्दी आप सबकी मंजिल मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।